नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। कई बार लड़कियों के साथ ये समस्या होती है कि वजाइना से काफ़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, साथ ही साथ काफ़ी हैवी और थिक डिस्चार्ज होता है। आज के एपिसोड में समझेंगे कि इसके क्या कारण हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारिका रॉय, जो कि बिहार की सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, कई बार लड़कियों में स्पेशली यंग गर्ल्स में प्रॉब्लम होती है कि वजाइना से काफ़ी अजीब तरीके की बदबू आने लगती है, डिस्चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा हैवी थिक सा होने लगता है, तो इसके क्या कारण हैं? अगर वो महिला अनमैरिड है, अनमैरिड हमको टेक्निकली अनमैरिड नहीं, मतलब वो किसी पार्टनर के साथ नहीं रही है और तब उसको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और बैड स्मेल आ रहा है, तो यूजुअली इट इज़ नॉट फंगल, इट इज़ यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स इनफ होती हैं उसका इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। परंतु अगर वो महिला मैरिड है और एक्टिव सेक्सुअल लाइफ लीड कर रही है और तब उसको इस तरह का समस्या होता है, तो उसका इन्फेक्शन जो होता है वो मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल एंड फंगल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसके लिए हम लोग एक टैबलेट्स होते हैं जो अंदर वजाइना में इंसर्ट करते हैं रात को सोने से पहले। हस्बैंड को भी दवाइयाँ खिलानी होती है, पार्टनर को भी दवाइयाँ खिलानी होती हैं और पेशेंट भी खुद अपना कुछ दवाई खाते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। जी, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन जब तक बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाती तब तक इस प्रॉब्लम को लेकर महिलाएं डॉक्टर तक नहीं आती, तो इसके इनिशियल सिम्टम्स को कैसे समझें कि शुरू में ही इसे रोका जा सके, बात ज़्यादा ना बिगड़े? देखिए, ये कन्फ्यूजन बहुत होता है, आए दिन हम लोगों के पास पेशेंट आती है। इनफैक्ट गांव देहात में वजाइनल डिस्चार्ज को लेकर कितने सैकड़ों यूट्रसेस रोज़ निकल के फेंका रहे हैं। ये बात पब्लिक को समझना बेहद ज़रूरी है कि वजाइना से अगर कुछ भी गिर रहा है, इट डज़ नॉट मीन कि आपको कैंसर है एंड इट डज़ नॉट मीन कि आपको इन्फेक्शन है। वो नेचुरल वजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। एवरी डे पेशेंट लोग मेरे को वजाइना में डिस्चार्ज है, मेरे को वजाइना में डिस्चार्ज है कर करके वो डॉक्टर घूमती है। अल्टीमेटली एक डॉक्टर डिसाइड करता है भैया बहुत हमको परेशान की है और अब उसका बचदानी निकाल दिया जाए, और उसकी अल्टीमेटली गांव देहात में बचदानी निकल भी जाती है और उसके बावजूद भी वो पहुंचती है शहर में ये बोलते हुए कि मेरा तो बचदानी भी निकल गया, मेरा डिस्चार्ज खत्म नहीं हुआ। बिकॉज ये समझ ही नहीं पा रही है, या शायद हम लोग की कमी है, हम लोग समझा नहीं पा रहे हैं कि ये जो डिस्चार्ज है ये यूट्रस नहीं, ये वजाइना से है और ये नेचुरल डिस्चार्ज है। तो ये पहचानना कि ये वजाइनल डिस्चार्ज नेचुरल डिस्चार्ज है या नॉट नेचुरल डिस्चार्ज है, उसका सबसे सरल तरीका ये है कि जो नेचुरल डिस्चार्ज है मतलब कुदरती दिया हुआ, जैसे मुंह में थूक होता है वो भी डिस्चार्ज ही है। तो मुंह में थूक है, आंख में पानी है, तो जहाँ जहाँ छेद है, कान में उंगली डालिएगा तो गीला निकलेगा, नाक में उंगली डालिएगा गीला निकलेगा, सब जगह आपके जहाँ जहाँ छेद है वहाँ पे डिस्चार्ज होता है। ये कुदरत का बनाया हुआ एक सिस्टम है जो क्लीन करता है, ठीक है, आपके ऑर्गन्स को। तो अगर ये डिस्चार्ज आपको भर महीना नहीं रह रहा है, शुरुआत के 14 दिन रहता है, 14 दिन के बाद अचानक वो डिस्चार्ज गायब हो जाता है और फिर अगले महीने आ रहा है, तो जो भी चीज़ नेचुरल तरीके से आ रही है और नेचुरल तरीके से जा रही है वो बीमारी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। उसमें स्मेल नहीं आ रहा है, आपको नोचनी नहीं हो रही है, तो आपको इस चीज़ को लेके ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार एक डॉक्टर को ज़रूर दिखवा लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई बीमारी मिस नहीं हो रही है। दूसरा कारण डिस्चार्ज का जो होता है वो है इरोशन। बचदानी के मुंह में दाने होते हैं जिसको हम लोग कॉल्पोस्कोपी या फोटो खींच के दिखाते भी हैं मरीजों को। तो अगर इरोशन है उसका भी इलाज पूरा बचदानी निकालना नहीं, बस उतने इरोशन को बिजली से सेक के ठीक कर देना है। तीसरा कारण डिस्चार्ज का जिससे लेके लोग परेशान होते हैं वो है इन्फेक्शन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और चौथा और सबसे खतरनाक कारण होता है कैंसर। कैंसर का डिस्चार्ज आएगा और जाएगा नहीं, वो एवरी डे रहेगा और वो स्मेल करेगा और वो आप नहीं पकड़ पाएंगी, वो आपको डॉक्टर को अपने आप को दिखवाना होगा और वही आपको बताएंगी कि ये कैंसर के कारण डिस्चार्ज है कि नहीं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।